वजन कैसे बढ़ गया? हमारा तो इतना नहीं बढ़ा। प्रेगनेंसी टाइम पर लगता है तुमने ज़रूर घर का काम नहीं किया होगा, या तो फिर डिलीवरी होने के बाद तुमने खाने पीने का परहेज नहीं किया होगा, इसीलिए इतना ज़्यादा तुम्हारा मोटापा बढ़ गया। लगता तो ऐसे। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बनाने का टॉपिक मेरा ये है कि शादी के बाद जब डिलीवरी होती है लेडीज़ की, तो उनका वेट क्यों बढ़ जाता है। तो आज बहुत टाइम के बाद हम लोग बात भी करने वाले हैं एक दूसरे से, क्योंकि मेरी लंबी वीडियो कोई आई नहीं है, लॉन्ग वीडियो। तो चलिए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, एक हमारी और आपकी शायद जर्नी लगभग सेम हो, तो बात करने में बड़ा मज़ा आएगा। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को स्किप करने से पहले उसे पूरा वॉच तो कर लीजिए कम से कम, कि मैं क्या बात करना चाहती हूँ। आप लोग बस वीडियो आया नहीं कि स्किप कर देते हैं। मैं सभी लोग की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कुछ लोगों की। तो हर दिन की जर्नी जो मेरी डेली रूटीन की है 10 kg वेट लॉस की, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सभी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, मोस्टली लेडीज़ की, कि जैसे ही पहला बच्चा होता है, 90% मैं मान सकती हूँ, सभी की नहीं, कि कुछ लोग ऐसी होती हैं कि जिनका वेट नहीं बढ़ता है, सेम वैसी की वैसी रहती हैं। पर हम जैसे लोग कुछ होते हैं कि जिनका वेट अचानक से बढ़ जाता है, फिर वो बड़ा दुखमय वाला ही बात हो जाती है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वेट बढ़ने का मेन जो रीज़न होता है कि स्ट्रेस होना। जैसे कि डिलीवरी होती है और सबसे पहला जो होता है ना, झटका लगता है कि बेबीज़ हो गया है, अब तो हमारी लाइफ रुक सी जाती है। और ये होती भी है नेचुरली, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है कि लेडीज़ बिल्कुल रुक जाती हैं। अगर कोई उनके ऊपर बड़े बुजुर्ग संभालने वाले नहीं हैं, तो उनकी लाइफ तो मैं मान सकती हूँ कि पूरी तरीके से रुक जाती है, जैसे मेरे साथ हुआ। तो जैसे ही बेबीज़ होता है और मेरा बेबी हुआ, तो मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। स्ट्रेस किस बात का हुआ कि जैसे ही मेरा बेबी हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरी, 4 kg का बेबी हुआ, तो मेरा बेबी 6 दिन के बाद ही उसको जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो गई और वो हॉस्पिटल पहुंच गया। तो हॉस्पिटल में लगभग 8-10 दिन रहा वो। तो मेरा मेंटल जो मतलब लेवल था ना, बिल्कुल अचानक से इतना डिस्टर्ब हो गया, मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं कि डॉक्टर्स ने बहुत सारी बातें कह दी और उसको प्रॉब्लम भी हुई थी काफ़ी। नॉर्मल वो हेल्दी बेबी हुआ था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया उस वजह से, जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि मैं एकदम से बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई कि मुझे क्या हो गया ये। मैंने अपने जो मुझे टाँके वगैरह लगे थे, उसका भी मैंने अच्छे से देखभाल मैं नहीं कर पाई, सिर्फ बेबी के चलते कि मेरा बेबी ठीक हो जाए। तो मेरा जो मेंटल लेवल स्ट्रेस था, वो इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया कि मुझे जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसकी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा कम हो गई। लोगों ने मुझे काउंसलिंग भी करवाई कि आप ऐसे करो वैसे करो और सही हो जाएगा सब कुछ। लेकिन नहीं, जो एक माँ के साथ गुजरती है ना, वो सिर्फ माँ जानती, चाहे आप कितना भी कंसल्ट करवा लो कि सब कुछ सही हो जाएगा। तो बस उस टाइम पर मेरी यही इच्छा थी कि मेरा बेबी ठीक हो जाए। तो चलिए बात करते हैं आगे, क्यों बढ़ता है, उसके कुछ रीज़न्स हैं। जैसे मैंने जो सोच विचार की कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करी जिसकी वजह से मेरा इतना वेट बढ़ गया। तो पहला था कि जब बेबी हो जाता है तो अपने सही तरीके से हम लोग देखभाल नहीं कर पाते हैं। आप अकेले हो, घर में कोई संभालने वाला नहीं है, अचानक से एक बच्चे की माँ बन गई, जिसके आप खुद एक बच्ची थी और उसके बाद आपके ऊपर एक बच्चा और हो गया, उसको संभालने की पूरी ज़िंदगी भर क्या क्या चीज़ें सफ़र करनी पड़ेंगी बिल्कुल अचानक से, तो अपनी ज़िंदगी पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो क्या होता है कि हम लोग अपना ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, ना सही से खान पान हो पाता है, काम का इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। बच्चे में दिन भर लगे रहते हैं कि खुद के बालों में कॉम्ब करने तक का टाइम नहीं मिल पाता है। ये सभी चीज़ें जो होती हावी ना, वो सिर्फ एक लेडीज़ ही सफ़र करती है और फिर इसी वजह से जो है उसका पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। जी हाँ, ये खुद भी मेरे साथ हुआ कि 2-2 दिन बीत जाते थे, मैं कॉम्ब नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल को देख कर के मुझे अपने कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पूरा बाल गिरा जा रहा है।
खान पान का सिस्टम बिगड़ता है, सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं हो पा रहा है, काम में इतने बिजी हैं कि खाने का खुद का ध्यान नहीं, बस बेबी देखना है, घर के कामों को देखना है, घर के लोगों को देखना है। इतना ज़्यादा चीज़ें अचानक से आ जाती हैं ना कि वो स्ट्रेस में तब्दील हो जाती हैं और वो पूरा का पूरा हमारे चेहरे और पूरी बॉडी पर दिखने लग जाती हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं कि काम के चलते चलते हम लोग ये भी नहीं सोच पाते हैं कि चलें अपने लिए थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सरसाइज कर लें। क्यों? क्योंकि पूरे दिन का सिस्टम ही बिगड़ जाता है। जब रात भर नींद नहीं पूरी होगी, 7 से 8 घंटे की नींद नहीं पूरी होगी, तो आप सुबह देर से अगर उठेंगे तो काम में लगे रहेंगे। अगर बच्चा बीमार हो गया तो भी आपको रात भर जगना है, सुबह फिर आपको घर का काम करना है। तो इस वजह से कहीं न कहीं जो होता है कि हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने झेली अपनी वेट की जर्नी में कि मेरा वेट कैसे अचानक बढ़ गया प्रेगनेंसी के बाद। खान-पान का सिस्टम नहीं सही है। अगर जल्दी-जल्दी भूख लग गई है तो जो बचा-कुचा है रोटी खा लिया, सब्ज़ी खा लिया। प्लस कुछ लोग बोलेंगे कि दाल पियो, अच्छा खासा ब्रेस्ट मिल्क होगा, उस वजह से डाइट भी काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन मैं बताऊँ कि जब स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो आप कुछ भी डाइट कर लो, वो नहीं होना है मिल्क सप्लाई तो नहीं होता। वो मेरे साथ ही हुआ, मैंने क्या-क्या नहीं खाया, ड्राई फ्रूट्स के पाउडर और उसके बाद ये जो क्या होता है जो मम्मी लोग बनाती हैं गुड़ वाला चीज़, वो खाया, लेकिन मुझे सूट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा पहुँच गया था। क्यों? इस बात के लिए कि उसको दूध पिलाओ, डॉक्टर बोले कि दूध होगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ये किस वजह से है? बोले कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। और कैसे ना लूँ कि बच्चा है, बच्चा 6 दिन बाद एनआईसीयू में पहुँच रहा है और इधर ये टेंशन लगी हुई है कि सब लोग क्या कहेंगे, पहला ही बच्चा हुआ और सीधे हॉस्पिटल पहुँच गया। मानते हैं ये चीज़ें कॉमन होती हैं कि मोस्टली बच्चों को जॉन्डिस होती है, लेकिन हमारा पहला बच्चा था, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्यों हो गया ये, या ये कॉमन कुछ लोग कहते हैं तुमने धूप नहीं दिखाई और ऐसा किया वैसा किया, लेकिन जिसको होना होता है वो होता है। ये तो मैं जान गई। फिर कहते हैं ना कि आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ें, लेकिन पहली बार माँ बनने पर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस आपको डे बाय डे जब आप उसको झेलते हो तब आपको पता चलता है। तो मैंने यही सब चीज़ें मैंने जाना है माँ बनने के बाद कि क्या क्या मैंने चीज़ें झेली हैं जिसकी वजह से मेरा इतना वेट बढ़ गया। उसके बाद बच्चा है तो कहीं जाओ मत इसको छोड़ करके, क्योंकि आप अकेले हो, कोई संभालने वाला नहीं है और हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं और उसके बाद जब आ रहे हैं तो भाई घर का काम करना है, बच्चे को भी देखना है। तो कुल मिलाकर जो लेडीज़ होती हैं ना वो वॉक पर जा पाती हैं, ना वो एक्सरसाइज पर कर पाती हैं, क्योंकि सेम डेज नहीं होते हैं बराबर। क्यों? कभी आपने कर लिया 2 दिन एक्सरसाइज, वेट को लूज़ करने के लिए आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी कि अच्छा डाइट ले रहे हैं, 4 दिन बाद कहीं बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई तो पता चला वो सब कुछ ख़त्म। ना आप वॉक कर पाओगे, ना आप एक्सरसाइज कर पाओगे और ना डाइट कर पाओगे आप। तो ये चीज़ें होती हैं कि ये स्टार्ट करने की, जो लोग बोलते हैं ना कि बेबी हो गया उसके 1 महीने बाद शुरू करो, ये सब उन्हीं के साथ पॉसिबल होता है जिनके साथ पूरी फैमिली होती है और फैमिली में भी अगर सपोर्ट करने वाली फैमिली हुई तो। अदरवाइज़ हम लोग काम में इतने बिजी रहते हैं कि खुद का ध्यान रख ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ कि जो चीज़ें होती हैं कि मेरे पूरी लाइफ स्टाइल में चेंज करने में इन्हीं लोगों का हाथ रहा है कि मैं अपनी खुद की देखभाल नहीं कर पाई, ना मैंने समय से खाना खाया, हेल्दी डाइट नहीं ली, ना वॉक किया, ना एक्सरसाइज की। प्लस नींद इतनी डिस्टर्ब होती थी कि रात रात में मुझे हर 2-2 घंटे पर बच्चे को मिल्क देना है, तो नींद नहीं पूरी होती थी। हर 2 घंटे पर आपको अलर्ट रहना है कि उसको भूख लग गई होगी या डायपर चेंज करना है, या उसके लिए जो भी अगर उसकी तबीयत बिगड़ गई है तो उसको दवा देनी है। तो बिल्कुल फोकस्ड हो करके नींद तो पूरी होना भूल ही जाइए। अगर नींद ही नहीं पूरी होगी तो कैसे जो हमारा खाना गया है वो डाइजेस्ट होगा, वो हो ही नहीं पाएगा। तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा इन सभी चीज़ों का रोल रहा है कि
जो वेट बढ़ना और खुद बॉडी अपनी ख़राब होना, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये सब चीज़ें थी। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग देखिए पॉइंट मैंने किया हुआ है। अगर आप मेरी इस बातों से एग्री करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अपना अभी 10 kg वेट लॉस करने का वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उसे देखें, और हो सकता है आप लोगों को कुछ हेल्प मिले। मैंने भी अभी रिसेंटली शुरू किया हुआ है। 10 kg मैंने पहले लॉस किया था, उसकी जर्नी मैं शेयर नहीं कर पाई, वो घर के अंदर ही रह गई क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था। लेकिन अब मैंने सोचा है कि आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और वीडियोस को ढेर सारा प्यार दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप लोग को कुछ मुझसे पूछना हो मेरे बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग का रिप्लाई करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।